हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी ठीक है। कौन सा कैमरा, ये वाला? ठीक है, हिंदी बोलती हूँ। ये जो गाना है मैं लड़की हूँ, ये एक्चुअली मैंने लिखा नहीं, वो आया मेरे दिमाग में और मेरे दिल में। मैं एक रिट्रीट में थी जहाँ मैं फास्टिंग कर रही थी और मेडिटेशन, और मैंने कुछ खाया नहीं 2 हफ्ते के लिए, और इसमें आपका स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा बढ़ता है। और एक रात मैं 3 बजे सुबह उठी और ये गाना आया। एक्चुअली मेरे पास अभी तक वो होटल का पेपर भी है जिसमें मैंने लिखा सब कुछ। वो होटल का पेपर अभी तक है जिसमें मैंने लिखा ये गाना। मैं वेट करूँ इसका या? हाँ, ये गाना जब मैं मेडिटेशन रिट्रीट में थी, 3 बजे सुबह में उठी और ये गाना आया, और मैं सो नहीं सकती थी। जैसे हर 2 मिनट में उठ रही थी, एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़, और मैं तंग हो गई क्योंकि मुझे आई वांटेड टू स्लीप। देन आई न्यू दैट आई हैड टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। मैं जानती थी कि इस गाना का मुझे रिलीज़ करना ही चाहिए, और इंडिया में। और ऑब्वियसली मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने गाना लिखा, म्यूज़िक, स्टाइलिंग, सब कुछ मैंने किया। बहुत बहुत मेहनत किया इसमें, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। जब मैं इंडिया से गई थी, मैं वो रियलिटी शो में थी, बिग बॉस में थी, और मैंने बॉयकॉट किया फिनाले और मैं वापस नहीं आई क्योंकि मैं बहुत सैड थी। मेरा दिल बहुत दुखी में था क्योंकि जो हिंदुस्तान मैं प्यार करती हूँ, उस हिंदुस्तान में उन्होंने ये वायलेंस अलाउ किया टीवी पे। और दूसरी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैं लंदन वापस गई थी, सब लोग लंदन में, अमेरिका में भी बिग बॉस देखते हैं, और उन्होंने सब ये बोला, जो देसी लोग, बाहर बाहर के इंडियन लोग, उन्होंने सब ये बोला कि इंडिया ऐसा प्लेस है जहाँ लड़की का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। वाकई टीवी पे भी नहीं प्रोटेक्शन होता है। एंड ये दिस हर्ट मी कि अपने इंडियन लोग लंदन में ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ नॉट सेफ, एंड दिस हर्ट मी। एंड ये गाना आया और मैंने बोला कि मैं इंडिया वापस ही जाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि इंडिया इज़ वेरी वेरी सेफ। और 1 साल हुआ कि मैं इंडिया में नहीं थी, और मैंने बहुत कुछ चेंज देखा। जब मैं एयरपोर्ट में आई थी, इतना वेटिंग टाइम नहीं था, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। ये भी देखा कि स्ट्रीट्स में इतना, जैसे गंदगी नहीं था स्ट्रीट्स में, वो स्मेल नहीं आती थी जो, जैसे आप एयरपोर्ट में लैंड करते हो आपको वो मुंबई की स्मेल आती है, लेकिन वो सब गया स्ट्रीट्स में। मैं बहुत हैरान थी कि वाओ, द स्ट्रीट्स आर क्लीन, द एयरपोर्ट इज़ अमेजिंग। और ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनिशिएटिव, आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। बहुत कुछ चेंज हुआ क्योंकि मैं गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में नहीं था। मैं वापस आई थी, एंड ही इज़ इन पावर, एंड इंडिया हैज़ चेंज्ड सो मच, एंड आई एम सो प्राउड टू कम बैक टू दिस इंडिया। गाने की बात करें तो गाने में मैं हूँ एक लड़की, मतलब जिसके पीछे कुछ रीज़न था क्या? हाँ जी, मैं हूँ एक लड़की, जिस गाने का नाम, हाँ उसके पीछे कुछ रीज़न है? हाँ, रीज़न तो ये था ऑब्वियसली कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। और ये भी जो रेप्स हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में उन्होंने रिपोर्ट किया, दिल्ली रेप का बहुत सारे हो रहे हैं, और वो भी जब निर्भया का 1 साल पहले हुआ, और वो जो अरेस्ट हुआ बिग बॉस में, दैट वाज 1 year टू द डेट। और ये गाना मैं, आई वांट टू इंस्पायर वुमेन, स्पेशली इन हिंदुस्तान में उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि लड़की बुरी बात नहीं होती है। आप देखो, बहुत सारे फीमेल फीटिसाइज होते हैं। लड़की अगर आप हो, लोग समझते कि आप सेकंड क्लास सिटीज़न हो, अरे लड़की है, और ये बुरी बात है क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़के सब कुछ कर सकते हैं। पीपल आर किलिंग द डॉटर्स व्हेन दे आर बोर्न, फीमेल फीटिसाइज।
feticide और ये initiative to save the girl child needs to be heard. और मैं बोलती हूँ मैं लड़की हूँ because this is a positive. मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ ये गाते कि मैं लड़की हूँ, मतलब I am proud to be a woman. मतलब औरत और लड़की का मतलब ये है that I am somebody. मतलब ये नहीं कि मैं सेकंड क्लास सिटीज़न हूँ, कि बुरी बात है कि आपकी लड़की होती है. कल्चरली हम सब देखते हैं कि अगर किसी का बेटा होता है सब सेलिब्रेट करते हैं, लड़की होती है फिर प्रॉब्लम होता है. दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑलरेडी टेकन द इनिशिएटिव व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. एंड ये गाना मैं हर एक लड़की को ये आई वांट टू हियर, हर एक लड़की बोलती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ. और ये भी इज़्ज़त की बात लोग बोलते हैं कि लड़की के साथ फैमिली की इज़्ज़त टूट सकती है, और इसलिए मैंने गाना में लिखा मेरी इज़्ज़त तेरे लफ्ज़ से नहीं बनती, मैं औरत हूँ किसी से नहीं डरती. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द सॉन्ग. वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हिंदुस्तान के लिए हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं बाहर से हूँ लेकिन मैं इंडिया में काम करती हूँ. मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दिखाती हूँ कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. After Big Boss, how your life has changed? हाँ, After Big Boss, how your life has changed? How has my life changed? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स भी थे, और मैं पहले डरती थी कभी. आई वाज स्कैर्ड टू स्टैंड अप टू मेन, और बिग बॉस ने मुझे मौका दिया. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ, क्योंकि ये मौका था मेरे लिए सबको दिखाने के लिए कि लड़की ताकत वाली है. शी स्ट्रॉन्ग, शी कैन डू एनीथिंग. और ये भी जब मैं बिग बॉस में थी, मैं वापस लंदन इसलिए गई थी क्योंकि 6-7 हफ्ते के लिए जब आपके ऊपर कैमरास 24 आवर्स होते हैं, मतलब हम काम करते हुए 24 आवर्स, मुझे नहीं चाहिए था. मैं दोस्तों को देखना चाहती थी, मैं मेडिटेशन करना चाहती थी. और 1 साल के लिए मैंने पूरा जैसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, बहुत कुछ किया. और आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी ब्लेस्ड. मैं इंडिया वापस आई इन पीस, forgiving everybody. I forgive everything that happened in Big Boss, but you don't forget. और my life has changed क्योंकि पहले लोग समझते कि सोफिया सिर्फ ग्लैमरस लड़की है, लेकिन उन्होंने देखा कि बिग बॉस ने मौका दिया कि लोग देख सकते थे कि सोफिया किस चीज़ से बनी हुई. और I think we have a responsibility as celebrities to stand up for what is right, not to stand up for money or for fame. मैं यहाँ नहीं रही क्योंकि यहाँ मैं रह के बिग बॉस के बाद पैसा बना सकती थी, शोज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि I want to connect with my spirituality, and when I'm ready I come back to India and I'm ready. Thank you and all the best. Thank you, thank you, thank you. हाँ, तो वर्ड्स हैं गाने. ये तो हम माइक पे गाएंगे. One second. लल्ला हम भी हैं. यहाँ पर सेंटर मार्क. And one more. None here. None here. None here.
I'm here. Okay. I'm here. Hey Prasad. Gohar. Sophie, एक picture. Yogesh bhai के साथ. Come. Gohar, come. Sandeep sir, come. सर यहाँ पे और ये हमारे बरीसा कम लो. सोफिया मेरी दोस्त है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस के बाद उससे पहली बार मिल रही हूँ और उसके एल्बम के लिए मिल रही हूँ तो और भी ज़्यादा खुशी है एंड आई विश ऑल द बेस्ट. तो क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोफिया जी की कितना प्रमोशन होगा? ये गाना जो है काफ़ी अच्छा है, औरतों के स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है तो मैं उसे इनकरेज करती हूँ और चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा करे. तो आपको क्या ये लगता है कि ये गाना जो भी देखिएगा इसके बाद प्रॉब्लम आ रही है लड़कियों में वो क्या बंद हो? नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, लेकिन एक इंस्पिरेशन मिलती है लड़कियों को स्ट्रांग होने के लिए. लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं सो आई विश ऑल द बेस्ट. तो आपको क्या लगता है कि सबको ये पसंद है गाना? अब वो तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ. ये कैसे आपके सवाल है. थैंक यू. एक सेकंड मैं गलत खड़ा हूँ, थोड़ा उधर आने दे रहा एल्बम वाकई में बहुत अच्छा है. इट्स अबाउट वुमेन राइट, तो जाहिर सी बात है इट्स रियली रियली गुड. वो क्या है कि एक औरत को शक्ति आजकल अभी जो सब कुछ हो रहा है, दिस इज़ वन वे टू मोटिवेट अ लेडी के आप खड़े हो अपने लिए. सो इट्स अ वेरी नाइस एल्बम. अच्छा, ये कितना इफेक्ट कर रहा है हम लोगों पर कि मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ. मैं हिम्मत वाली हूँ, बिल्कुल मैं एक लड़की और हिम्मत वाली हूँ, जाहिर सी बात है. इट्स वंडरफुल सॉन्ग. इट्स ये क्या है कि एक चीज़ होता है, एक लड़की इंडिया में दिस टू मच ऑफ सप्रेस गर्ल्स आउट हियर, तो उनको एक व्हाट डू यू से मोटिवेट करने के लिए इट्स अ नाइस सॉन्ग. इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. इसमें आप एक लड़की की शक्ति देख सकते हो, एक लड़की की मेलो साइड भी देख सकते हो. मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी है, आई एम श्योर आप लोग भी देखोगे. वीडियो में एक लड़की किस तरह सप्रेस होती है और किस तरह एक उभर के अलग रूप लेती है, बिल्कुल हूबहू अच्छी तरह से दर्शाया है. एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग, वेरी इंस्पायरिंग. अ वंडरफुल डार्लिंग, बस in one shot she is my angel, the most cooperative, the most wonderful person, very good soul to work with. मैंने इनके साथ अभी खाली एक पिक्चर की है इनके और अश्मित के साथ, और बाकी में बहुत अच्छी ट्यूनिंग हम तीनों की हुई थी. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. हाँ बोलो. आपको कैसा लगा है सोफिया जी का? Sophia is very musically educated. She understands music. I was quite amazed by the amount of knowledge she has and the kind of training she's gone. She's very well trained and she's sung this song very well and gives empowerment and gives you a feeling of being very proud of being a girl. इस जो सॉन्ग है काफ़ी इफेक्टिव करने वाला है समाज का, करना चाहिए भी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बड़ा लाइट मैनेड लाइटली यूज़ किया है, बट वेरी वेल डन सॉन्ग इन द सेंस दैट टॉक्स अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट विदाउट बीइंग प्रीची. बड़ा पेपी सॉन्ग है, बहुत अच्छा, वेरी वेल डन. शी सिंग्स वेरी वेल. एनी मैसेज फॉर ऑडियंस इन दिस टाइप ऑफ सॉन्ग? Audience is supposed to enjoy it. They know it should be no message. But she's done as a person. She's trained very well and she's sung so well and she's done that, brought some pep, lot of energy into the song.
एल्बम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुफिया का जो गाना है मैं लड़की हूँ, एक चार्ट टॉपर है, एक क्लब सॉन्ग है, लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि ये इस गाने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लड़कियाँ आज की डेट में, आज की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वो कोई कम नहीं हमसे, हम मर्दों से। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। ये जो गाना है वही मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुफिया has done a great job, not only in promoting this message but also in entertaining people. ये ऐसा प्रीति कोई गाना नहीं है, लेकिन इस गाने के थ्रू वो सटली इस मैसेज को वो कन्वे कर रही है। सोफिया की सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सोफिया की सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोफिया ने जिस तरह की सोची है, जिस तरह की गाना बनाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रश्मि रवि का ये सब चीज़ें जो है जो सुफिया ने सोच के रखी है कि मैं सिर्फ एक हिट गाना नहीं बनाऊंगी, एक चार्ट टॉपर नहीं बनाऊंगी, एक डिस्को सॉन्ग नहीं बनाऊंगी, एक सॉन्ग बनाऊंगी जो लोगों को नचाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होगा उसके साथ, विच इज़ द थिंग दैट फॉर मी इज़ द यूएसपी ऑफ द सॉन्ग। इसके अलावा हाँ, गाना बहुत ही ऑब्वियसली अपबीट है। आप कोई भी क्लब में जाओ तो ऐसे ही गाने बजते हैं। I think Sophia songs will be playing in all the clubs all across India and all across the world. And I wish all the best, and I'm supporting her wholeheartedly. Any message for audience? Any message for audience? Yes, please Google Sophia song on YouTube. मैं लड़की हूँ, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देखिए। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सेक्सी वाइब है सोफिया का, क्योंकि सोफिया सेक्सी लड़की है ऑब्वियसली। लेकिन जो मैसेज है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड द मैसेज, appreciate the message, and follow the message and put it into practice. That's my message.